नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल न्यू दृष्टि IAS में। हम लोग परीक्षावाड़ी नामक पुस्तक के माध्यम से उत्तराखंड सामान्य ज्ञान को कवर कर रहे हैं और उसी क्रम में हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पे कि प्रमुख पुरस्कार देखेंगे। उत्तराखंड से रिलेटेड प्रमुख पुरस्कारों के बारे में बात करेंगे हम लोग। पहले पुरस्कार की बात करें तो जो पहला है वो भारत रत्न है। भारत रत्न का पुरस्कार जो मिला है गोविंद बल्लभ पंत को मिला है। कब मिला है ये याद रखिएगा, 1957 में इनको भारत रत्न की पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि गोविंद बल्लभ पंत को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था तो आपको क्या बताना है, 1957 में बताना है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछे कि गोविंद बल्लभ पंत को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो आपको बताना है भारत रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग पद्म विभूषण के बारे में। किन किन व्यक्तियों को किस क्षेत्र में और किस वर्ष पद्म विभूषण नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये चीज़ हम लोग बात करेंगे। बात करें अगर डॉक्टर घनानंद पांडे की, तो इनको विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार इनको मिला है विज्ञान के क्षेत्र में, और वो भी कब मिला है, 1969 में। तो चीज़ें याद रखिएगा, डॉक्टर घनानंद पांडे को साइंस के क्षेत्र में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 1969 में। आगे बात करेंगे हम लोग तो भैरव दत्त आएंगे। भैरव दत्त पांडे को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, और वो भी प्रशासनिक क्षेत्र में भैरव दत्त पांडे को 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि भैरव दत्त पांडे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उनको किस क्षेत्र में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या किस क्षेत्र के लिए उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, तो क्या बताना है आपको, प्रशासनिक क्षेत्र के लिए इनको क्या किया गया है, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अगर आपसे वर्ष पूछे तो वर्ष आपको सन 2000 बताना है। सन 2000 में इनको पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था प्रशासनिक क्षेत्र में उन्नत काम करने के लिए। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें अगर, तो सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में मिला है। पर्यावरण में उन्नत काम करने के लिए, पर्यावरण क्षेत्र में कुछ विशेष करने के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है सन 2009 में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा को अगर पूछे कि किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है तो पद्म विभूषण बताना है। अगर पूछे कि सुंदरलाल बहुगुणा को पद्म विभूषण से सम्मानित किस क्षेत्र के लिए किया गया है तो आपको बताना है पर्यावरण के लिए उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अगर ईयर पूछे कि सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के लिए पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो किस वर्ष किया गया था, तो आपको बताना है सन 2009 में इनको पुरस्कृत किया गया था। हम लोग इस पेज का रिवीजन करेंगे। भारत रत्न से सम्मानित हैं डॉक्टर गोविंद बल्लभ पंत, इनको 1957 में मिला था भारत रत्न का पुरस्कार। पद्म विभूषण की बात करेंगे तो डॉक्टर घनानंद पांडे को विज्ञान के क्षेत्र में 1969 में मिला। भैरव दत्त पांडे की बात करेंगे तो भैरव दत्त पांडे को प्रशासनिक क्षेत्र में सन 2000 में मिला, और सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरण के क्षेत्र में सन 2009 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। तो चीज़ें याद रखिएगा, मिलाने के लिए पूछ सकता है। और फिर बात करें जनरल विपिन रावत को असाधारण सेवा के लिए इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया सन 2022 में, ये चीज़ भी याद रखिएगा। जनरल विपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है असाधारण सेवा करने के लिए सन 2022 में। इसके बाद अगला जो हमारा पुरस्कार है वो है पद्म भूषण। वो क्या था, वो पद्म विभूषण था, ये पद्म भूषण है। अब बात करेंगे पद्म भूषण पुरस्कार की, तो कमलेंदुपति शाह की बात करेंगे। सबसे पहले कमलेंदुपति शाह को समाज सेवा करने के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 1958 में।
1958 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया कमलेंदुपति शाह को। किस क्षेत्र में? समाज सेवा के क्षेत्र में। समाज सेवा करने के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। ठीक, आगे बात करें सुमित्रा नंदन पंत को। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य के क्षेत्र में ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य के क्षेत्र में 1961 में पद्म भूषण, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण, दोनों में फ़र्क है, दोनों चीज़ें आपको कन्फ्यूज़न कर सकती हैं, दोनों को आप स्पष्ट रखिएगा, दोनों को अलग अलग रूप से। तो इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया जा रहा है साहित्य के क्षेत्र में 1961 में। किसको? सुमित्रा नंदन पंत जी को। आगे बात करें कुंवर सिंह नेगी को। कुंवर सिंह नेगी की बात करें तो इनको ब्रेल लिपि के लिए, ब्रेल एक लिपि है ब्रेल, इसके लिए इनको 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, इसको याद रखिएगा। आगे बात करें चंडी प्रसाद भट्ट, किनको? चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में 2005 में इनको विभूषण से, विभूषण नहीं, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, चीज़ें याद रखिएगा। किससे? पद्म भूषण से, पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण से, बार बार इसको याद रखिएगा, पद्म भूषण है, विभूषण नहीं। तो चंडी प्रसाद भट्ट को पर्यावरण के क्षेत्र में पद्म भूषण नामक पुरस्कार से सम्मानित किया गया सन 2005 में। ईयर सहित याद रखिएगा, किस क्षेत्र में मिला है ये चीज़ याद रखिएगा, किसको मिला है ये चीज़ याद रखिएगा, पुरस्कार कौन सा है ये चीज़ याद रखिएगा। रस्किन बॉन्ड की बात करेंगे हम लोग। रस्किन बॉन्ड को साहित्य के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार मिला है सन 2014 में, साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला है। तो हम लोग इस पेज का रिवीजन करेंगे। ये वाला तो किसमें क्या है, ये पद्म विभूषण वाला पुरस्कार है, बिपिन रावत को मिला है असाधारण सेवा करने के लिए सन 2022 में। अगला जो हम लोगों का वो है वो क्या नाम है उसका पुरस्कार, वो पद्म भूषण है। कमलेंदुपति शाह को मिला है समाज सेवा के लिए 1958 में। सुमित्रा नंदन पंत को मिला है साहित्य के लिए 1961 में। कुंवर सिंह नेगी को मिला है ब्रेल लिपि के लिए 1990 में। चंडी प्रसाद भट्ट को मिला है पर्यावरण के लिए 2005 में। रस्किन बॉन्ड को मिला है साहित्य के लिए सन 2014 में। इसके बाद बात करेंगे हम लोग स्वामी सत्यमित्रानंद। स्वामी सत्यमित्रानंद की बात करें तो अध्यात्म के क्षेत्र में इनको सन 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। हम लोग भूषण की बात कर रहे हैं, इसमें विभूषण, पद्म विभूषण की नहीं, पद्म भूषण की बात कर रहे हैं। तो इसके लिए इनको सम्मानित किया गया, किसके लिए? अध्यात्म के क्षेत्र में। अध्यात्म के क्षेत्र में इनको कुछ विशेष करने के लिए सन 2015 में इनको अध्यात्म नामक पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्वामी सत्यमित्रानंद को। प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को भू विज्ञान के क्षेत्र में 2015 में इनको सम्मानित किया पद्म भूषण सम्मान से। स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको अध्यात्म के क्षेत्र में 2016 में इनको पुरस्कार मिला है। स्वामी दयानंद सरस्वती को पद्म भूषण सम्मान से या पुरस्कार से सम्मानित किया गया अध्यात्म के क्षेत्र में सन 2016 में। बछेद्री पाल भी क्या है, इम्पोर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। पर्वतारोहण के लिए इनको मिला है सन 2019 में। पर्वतारोहण के लिए बछेद्री पाल को पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है 2019 में, चीज़ याद रखिएगा। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात करें तो पर्यावरण और समाज सेवा के क्षेत्र में इनको मिला है सन 2020 में पद्म भूषण ये पुरस्कार। अगला जो पुरस्कार है पद्मश्री है। पद्मश्री पुरस्कार भी महत्वपूर्ण होता है, इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। बात करें छत्रपति जोशी की, तो छत्रपति जोशी को वायरलेस विशेषज्ञ के लिए इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। किससे? पद्मश्री से। क्षेत्र कौन सा है? वायरलेस विशेषज्ञ थे। व्यक्ति कौन है? छत्रपति जोशी। तो चीज़ें याद रखिएगा। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी
लक्ष्मण सिंह जंगपांगी की बात करें तो इनको ट्रेड एजेंट के रूप में, ये क्या थे, ट्रेड एजेंट थे, इनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला है। श्रीमती गौरा पंत, जिसको शिवानी कह सकते हैं, इनका उपनाम शिवानी है, श्रीमती गौरा पंत को साहित्य के लिए इनको मिला है पद्मश्री, साहित्य के लिए पद्मश्री मिला है। अगर आपसे पूछे कि श्रीमती गौरा पंत जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है किस क्षेत्र के लिए, तो क्या बताना है, साहित्य क्षेत्र में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार, लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार को पर्वतारोहण के लिए और शौर्य के लिए इनको क्या किया गया है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो चीज़ें हम लोग रिवीजन कर लें। स्वामी सत्यमित्रानंद को अध्यात्म के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार से। प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को भूविज्ञान के क्षेत्र में सन 2015 में, स्वामी दयानंद सरस्वती को आध्यात्म के क्षेत्र में 2016 में, बचेंद्री पाल को पर्वतारोहण के लिए 2019 में, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को पर्यावरण और समाज सेवा के लिए सन 2020 में। आगे जो पुरस्कार है वो पद्मश्री है। पद्मश्री का पुरस्कार छत्रपति जोशी को मिला है, ये वायरलेस विशेषज्ञ थे। लक्ष्मण सिंह जंगपांगी को, ये थे एजेंट, ट्रेड एजेंट थे। श्रीमती गौरा पंत शिवानी को, ये साहित्य के क्षेत्र में इनको पद्मश्री मिला है। लेफ्टिनेंट कर्नल नरेंद्र कुमार को ये पर्वतारोहण के लिए, शौर्य के लिए पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। कन्हैया लाल पोखरियाल की बात करें तो इनको भी पर्वतारोहण के लिए पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया। डॉक्टर श्याम सिंह शशि, इनको साहित्य के लिए, देवकी नंदन पांडे समाज सेवा के लिए, सुखदेव पांडे शिक्षा के लिए, हरीशचंद्र रावत पर्वतारोहण के लिए। तो चीज़ें याद रखिएगा किस किस के लिए। अगर आपसे पूछे कि कन्हैया लाल पोखरियाल को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है किस क्षेत्र में, तो क्या बताना है, पर्वतारोहण आपको बताना है। अगर आपसे पूछे डॉक्टर श्याम सिंह शशि को भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है किस क्षेत्र के लिए, तो आपको मिला देना है साहित्य से। अगर आपसे पूछे कि देवकी नंद पांडे को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है किस क्षेत्र के लिए, तो समाज सेवा के लिए। सुखदेव पांडे को भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है लेकिन शिक्षा के लिए। वहीं हरिश्चंद्र रावत की बात करें तो इनको भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है पर्वतारोहण हेतु। पर्वतारोहण के लिए कन्हैया लाल पोखरियाल को भी पुरस्कृत किया गया है किससे, पद्मश्री से। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। बात करेंगे हर्षवर्धन बहुगुणा की। हर्षवर्धन बहुगुणा को पर्वतारोहण के क्षेत्र में इनको 1971 में मरणोपरांत, इनके मृत्यु के बाद 1971 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया हर्षवर्धन बहुगुणा को। तो ये भी पूछ सकता है कि पर्वतारोहण के लिए 1971 में मरणोपरांत किस व्यक्ति को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। ये सवाल पूछे तो आपको बताना है हर्षवर्धन बहुगुणा। प्रश्न कैसे पूछ सकता है, पर्वतारोहण के लिए 1971 में मरणोपरांत किस व्यक्ति को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था, तो आपको क्या बताना है, हर्षवर्धन बहुगुणा को। तो पद्मश्री से पुरस्कृत पर इसमें जैसे ये क्या है, इसको मान लीजिए पर्वतारोहण हर्षवर्धन बहुगुणा है। इसके अलावा पर्वतारोहण के लिए जो पद्मश्री का पुरस्कार मिला है हरीशचंद्र रावत को, इसके बाद मिला है कन्हैया लाल पोखरियाल को। तो ये चीज़ें ऑप्शन में अगर देगा कन्हैया पोखरियाल, हरीशचंद्र रावत, तो याद रखना है कि ये सब लोगों को पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया गया है, पर्वतारोहण में भी पुरस्कृत किया गया है, लेकिन उनमें विशेष बात ये होगी अलग कि इनको मरणोपरांत दिया गया है और वो रहेगा मरणोपरांत। ठीक है, तो पर्वतारोहण के लिए 1971 में मरणोपरांत का पद्मश्री किसको मिला है, हर्षवर्धन बहुगुणा को। तो याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें तो ये पर्यावरणविद के लिए 1981 में इनको मिला था। ये क्या थे, पर्यावरणविद थे सुंदरलाल बहुगुणा। नारायण सिंह धामी की बात करें, नारायण सिंह धामी को ये फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफी के लिए इनको मिला है पद्मश्री पुरस्कार। नीलांबर पंत की बात करें तो अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इसके लिए इन्हें क्या मिला है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है या फिर पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर सतीश चंद्र कला की बात करें तो साहित्य के लिए, संग्रहालय विशेषज्ञ के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। सुश्री बचेंद्री पाल की बात करें तो पर्वतारोहण के लिए इनको
देखिए इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है, पद्म विभूषण से ही भी पर्वतारोहण के लिए, और पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है 1984 में। तो इनको बच्छेद्री पाल को उसी क्षेत्र के लिए पर्वतारोहण के लिए ही पद्म श्री का भी पुरस्कार मिला है, पद्म विभूषण का भी पुरस्कार मिला है, दोनों मिला है, याद रखिएगा। अवधेश कौशल की बात करें तो पर्यावरण से संबंधित इनको मिला है 1986 में, इनको पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री पुरस्कार से। हम लोग इस पेज का रिवीजन करेंगे। हर्षवर्धन बहुगुणा की बात करेंगे तो पर्वतारोहण के लिए मरणोपरांत 1971 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। सुंदरलाल बहुगुणा को पर्यावरणविद थे ये, 1981 में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। नारायण सिंह धामी को ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। नीलांबर पंत को अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे, इनको भी पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर सतीश चंद्र काला को इनको साहित्य और संग्रहालय विशेषज्ञ के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। सुश्री बच्छेद्री पाल को पर्वतारोहण के लिए 1984 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। अवधेश कौशल को पर्यावरण के क्षेत्र में 1986 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुश्री चंद्रप्रभा एतवाल, सुश्री चंद्रप्रभा एतवाल की बात करें तो इनको भी पर्वतारोहण के लिए पद्मश्री से ही 1990 में पुरस्कृत किया गया। किस लिए? पर्वतारोहण के लिए। याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि सुश्री चंद्रप्रभा एतवाल को किस क्षेत्र में क्या किया गया है, पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको क्या बताना है? पर्वतारोहण। अगर आपसे वर्ष पूछे किस वर्ष में इनको पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है 1990 में। रणबीर सिंह बिष्ट की बात करेंगे हम लोग, तो रणबीर सिंह बिष्ट को कला के क्षेत्र में 1991 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। किससे? पद्मश्री से। रणबीर सिंह बिष्ट, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि रणबीर सिंह बिष्ट को किस क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है कला के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा अगर पूछे कि रणबीर सिंह बिष्ट को कला के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है किस वर्ष, तो आपको क्या बताना है? 1991 में बताना है। प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी की बात करें तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है 1991 में। 1991 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। किनको? प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी को, याद रखिएगा। हुकुम सिंह पांगती, हुकुम सिंह पांगती को पर्वतारोहण के क्षेत्र में 1992 में पर्वतारोहण के क्षेत्र में इनको पुरस्कृत किया गया, हुकुम सिंह पांगती को। तो ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बढ़े तो प्रोफेसर आदित्य नारायण की बात करेंगे। प्रोफेसर आदित्य नारायण वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में इनको 1997 में प्रोफेसर आदित्य नारायण को पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है साहित्य के क्षेत्र में। रस्किन बॉन्ड को साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से भी पुरस्कृत किया जा रहा है 1999। तो चीज़ें याद रखिएगा। इस पेज का हम लोग रिवीजन करेंगे। सुश्री चंद्रप्रभा एतवाल को पर्वतारोहण के लिए 1990 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। रणबीर सिंह बिष्ट को कला के क्षेत्र में 1991 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी को भौतिक विज्ञान के लिए 1991 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। हुकुम सिंह पांगती को पर्वतारोहण के लिए 1992 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा प्रोफेसर आदित्य नारायण को वनस्पति विज्ञान के लिए 1997 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। रस्किन बॉन्ड की बात करें तो इनको साहित्य के क्षेत्र में 1999 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे नीलाधर जगुड़ी के बारे में। तो इनको साहित्य के क्षेत्र में 2004 में पुरस्कार मिला है पद्मश्री का। तो अगर आपसे पूछता है कभी ये प्रश्न कि नीलाधर जगुड़ी को किस क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, किस क्षेत्र के लिए, तो आपको बताना है साहित्य के लिए इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। अगर ईयर पूछे तो 2004 में बताना है। रमेश चंद्र शाह की हम लोग बात करें अगर, तो इनको साहित्य के लिए पुरस्कृत किया गया था सन
2004 में साहित्य के लिए। किसके? साहित्य के लिए रमेश चंद्र शाह को। तो लीलाधर जगूड़ी को साहित्य के लिए 2004 में ही, और रमेश चंद्र शाह को भी साहित्य के लिए ही 2004 में ही। तो दोनों को, लीलाधर जगूड़ी और रमेश चंद्र शाह को साहित्य के लिए 2004 में उसी वर्ष इन लोगों को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया था। आगे बात करें तो डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को समाज सेवा के लिए 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। कब? 2005 में। किस क्षेत्र में? समाज सेवा के लिए। तो चीज़ याद रखिएगा, डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी की बात हो रही है। मोहन सिंह गुज्याल की अगर हम लोग बात करें, मोहन सिंह गुज्याल की, तो पर्वतारोहण के लिए इन्हें 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। किस लिए? पर्वतारोहण के लिए। व्यक्ति कौन है? मोहन सिंह गुज्याल। क्षेत्र क्या है? पर्वतारोहण। वर्ष क्या है? 2005 है। 2005 में मोहन सिंह गुज्याल को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया? तो वो है पर्वतारोहण। मृणाल पांडे की बात करेंगे अगर हम लोग, तो पत्रकारिता और साहित्य के लिए इनको 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। अगर आपसे पूछे कि मृणाल पांडे जो हैं उनको किस क्षेत्र के लिए 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया, तो आपको क्या बताना है? पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। इसके अलावा अगर ये पूछे कि पत्रकारिता या साहित्य के क्षेत्र में 2005 में मृणाल पांडे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो आपको बताना है पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। इसके अलावा मृणाल सिंह पांडे के बारे में पूछे कि पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया किस वर्ष, तो आपको बताना है 2005 में। तो इस तरह से एक लाइन से कई प्रश्न निकाले जा सकते हैं, किसी भी तरह से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। आप उस चीज़ के लिए भी घुमा फिरा के भी पूछे, कन्फ्यूज़न में डाल के भी पूछे, उसके लिए भी आप तैयार रहिए। आगे बढ़ते हैं डॉक्टर यशोधर मठपाल के। डॉक्टर यशोधर मठपाल की बात करें तो इनको साहित्य के क्षेत्र में 2005 में मिला है पुरस्कार। साहित्य के क्षेत्र में 2005 में इनको पुरस्कार मिला है डॉक्टर यशोधर मठपाल को, तो ये चीज़ याद रखिएगा। डॉक्टर शेखर पाठक की अगर हम लोग बात करेंगे तो डॉक्टर शेखर पाठक को इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में, इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में 2006 में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि 2006 में इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन हैं, तो आपको बताना है डॉक्टर शेखर पाठक जी हैं। डॉक्टर शेखर पाठक हैं। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर शेखर पाठक को किस क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में डॉक्टर शेखर पाठक को पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। अगर आपसे पूछे ईयर पूछे तो आपको बताना है 2006। प्रोफेसर देवेंद्र सिंह रहीनवाल, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह रहीनवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है सन 2006 में। डॉक्टर ललित पांडे की बात करें तो इनको पर्यावरण के क्षेत्र में सन 2006 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। पुरस्कार कौन सा है? पद्मश्री है। क्षेत्र कौन सा है? पर्यावरण है। ईयर कौन सा है? 2006 है। व्यक्ति कौन है? डॉक्टर ललित पांडे जी हैं। मधुमिता बिष्ट की बात करेंगे हम लोग अगर, तो मधुमिता बिष्ट को खेल के क्षेत्र में सन 2006 में पुरस्कार मिला है पद्मश्री का। तो हम लोग इस पेज का रिवीजन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं इस पेज में, याद रखिएगा। लीलाधर जगूड़ी को साहित्य के क्षेत्र में सन 2004 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। रमेश चंद्र शाह को साहित्य के क्षेत्र में सन 2004 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को समाज सेवा के क्षेत्र में सन 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। मोहन सिंह गुज्याल को पर्वतारोहण के क्षेत्र में 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। मृणाल पांडे को पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में सन 2005 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर यशोधर मठपाल को साहित्य के क्षेत्र में सन 2005 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर शेखर पाठक को इतिहास एवं संस्कृति के क्षेत्र में सन 2006 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है।
प्रोफेसर देवेंद्र सिंह रहीनवाल, प्रोफेसर देवेंद्र सिंह रहीनवाल को समाज सेवा के क्षेत्र में सन 2006 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर ललित पांडे को पर्यावरण के क्षेत्र में सन 2006 में क्या किया गया है, उससे सम्मानित किया गया है पद्मश्री से। मधुमिता बिष्ट को खेल के क्षेत्र में सन 2006 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अब हम लोग बात करें प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को। प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को तो याद रखिएगा, भू विज्ञान के क्षेत्र में 2007 में इनको पद्मश्री से, अभी पद्मश्री चल रहा है, याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार अभी चल रहा है। जितने भी बात हो रहे हैं इस समय पद्मश्री के बारे में हो रहे हैं। जब चीज़ें बदलेंगी तो हेडिंग बदलेगा, आपका ध्यान दीजिएगा। पद्मश्री के बारे में चल रहा है। तो प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया, और बावजूद इसके हम बार बार पद्मश्री बोल भी रहे हैं तो चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को भू विज्ञान के क्षेत्र में 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को 2007 में भू विज्ञान के क्षेत्र में। तो अगर आपसे पूछे कि प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को भू विज्ञान के क्षेत्र में किस वर्ष पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है 2007 में। इसके अलावा अगर पूछे कि प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है किस क्षेत्र के लिए, तो भू विज्ञान के लिए, याद रखिएगा। डॉक्टर आर के पचौरी को विज्ञान के क्षेत्र में सन 2007 में पुरस्कृत किया गया है पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है सन 2007 में डॉक्टर आर के पचौरी को, याद रखिएगा डॉक्टर आर के पचौरी। क्षेत्र कौन सा है? क्षेत्र है विज्ञान। ईयर कौन सा है? 2007। व्यक्ति हैं डॉक्टर आर के पचौरी, याद रखिएगा। डॉक्टर आर के जैन की बात करें तो इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया सन 2007 में। तो डॉक्टर आर के जैन को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री प्राप्त है? अगर आपसे पूछे इस तरह के सवाल तो आपको बताना है सामाजिक कार्य के लिए। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर आर के जैन को सामाजिक कार्य के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किस वर्ष किया गया? 2007 में। ठीक। डॉक्टर एम सी पंत को सामाजिक कार्य के लिए 2007 में पुरस्कृत किया गया। तो इन दोनों व्यक्तियों को 2007 में ही एक ही कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए एक ही पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। तो चीज़ याद रखिएगा। डॉक्टर आम अल्टर को कला और संस्कृति के क्षेत्र में 2007 में इनको पुरस्कृत किया गया। कब किया गया? 2007 में। किस क्षेत्र में? कला और संस्कृति के क्षेत्र में। अभिनव बिंद्रा की बात करें तो खेल के क्षेत्र में इनको 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। तो अगर आपसे पूछे कि अभिनव बिंद्रा को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको क्या बताना है? अभिनव बिंद्रा को खेल में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है सन 2009 में। इस पेज का भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। प्रोफेसर खड़ग सिंह वाल्दिया को भू विज्ञान के लिए 2007 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर के पचौरी को सन 2007 में विज्ञान के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर आर के जैन को सामाजिक कार्य के लिए सन 2007 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर सी पंत को सामाजिक कार्य के लिए सन 2007 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर ओम अल्टर को कला और संस्कृति के क्षेत्र में सन 2007 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। अभिनव बिंद्रा को खेल के क्षेत्र में सन 2009 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है, याद रखिए। डॉक्टर रंजीत भार्गव की बात करें तो पर्यावरण के क्षेत्र में सन 2010 में इनको पुरस्कृत किया गया पद्मश्री पुरस्कार से। किससे? पद्मश्री पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया, याद रखिएगा। तो डॉक्टर रंजीत भार्गव के बारे में अगर आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में इनको
पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है सन 2010 में, तो आपको बताना है पर्यावरण के क्षेत्र में। पर्यावरण के क्षेत्र में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर रंजीत भार्गव को याद रखिएगा, सन 2010 में। प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा, प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सन 2011 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा को याद रखिए, प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा को शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में सन 2011 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है। डॉक्टर आर एस बिष्ट, डॉक्टर आर एस बिष्ट की बात करें तो पुरातत्व के लिए इनको सन 2013 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया, पद्मश्री नामक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया पुरातत्व के क्षेत्र में डॉक्टर आर एस बिष्ट को। तो इनको क्या करिए, महत्वपूर्ण सूची में रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। लवराज सिंह धर्मसक्तु, लवराज सिंह धर्मसक्तु को पर्वतारोहण के लिए 2014 में पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर जे एस तितलियाल, डॉक्टर जे एस तितलियाल को चिकित्सा के क्षेत्र में 2014 में इनको पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। प्रसून जोशी की बात करें तो इनको संगीत के क्षेत्र में सन 2015 में क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया। किस क्षेत्र में? संगीत के क्षेत्र में। तो चीज़ें याद रखिएगा, उसके लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर रंजीत भार्गव को सन 2010 में पर्यावरण के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रोफेसर देवीदत्त शर्मा को शिक्षा और साहित्य के क्षेत्र में सन 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर आर एस बिष्ट को पुरातत्व के क्षेत्र में सन 2013 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। लवराज सिंह धर्मसक्तु को पर्वतारोहण के क्षेत्र में सन 2014 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर जे एस तितलियाल को चिकित्सा के क्षेत्र में सन 2014 में क्या किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रसून जोशी को बात करें तो संगीत के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया सन 2015 में। प्रोफेसर पुष्पेश पंत को पत्रकारिता के और शिक्षा के क्षेत्र में 2006 में, पत्रकारिता और शिक्षा दोनों के क्षेत्र में सन 2006 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। बसंती बिष्ट की बात करें तो बसंती बिष्ट को जागर गायिका के क्षेत्र में, जागर एक गायिका है, मतलब जागर एक गायन है, गाना है, मतलब एक गाना के एक रूप है। तो जैसे बिरहा होता है, एक गाना ही है, एक रूप है, बिरहा है, कव्वाली है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। तो इससे जागर गायिका है। इस गायिका के क्षेत्र में इनको मिला है 2017 में पद्मश्री पुरस्कार। इनको बसंती बिष्ट को, तो बसंती बिष्ट को जागर गायिका के क्षेत्र में, जागर गायिका थी, इनके क्षेत्र में 2017 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। ये चीज़ याद रखिएगा। अनुराधा पौडवाल की बात करें तो अनुराधा पौडवाल को हिंदी गीत गायिका के रूप में 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। विक्रम चंद्र ठाकुर को भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए इनको 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। ये चीज़ याद रखिएगा, इसके लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। तो याद करिए, प्रोफेसर पुष्पेश पंत को पत्रकारिता और शिक्षा के क्षेत्र में 2016 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बसंती बिष्ट की बात करें तो जागर गायिका के क्षेत्र में इनको 2017 में क्या किया गया, पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अनुराधा पौडवाल को हिंदी गीत गायिका के लिए 2017 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। विक्रम चंद्र ठाकुर जी को भूगर्भ वैज्ञानिक के लिए 2018 में पद्मश्री पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया गया था। बात करें प्रीतम भरतवाड़ की, प्रीतम भरतवाड़, अगर आपसे पूछे कि प्रीतम भरतवाड़ को किस क्षेत्र के लिए पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है लोक गायक के लिए। लोक गायन क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। किनको? प्रीतम भरतवाड़ को। किस वर्ष में? सन 2019 में। बात करें अनूप शाह की, तो अनूप शाह को 2019 में फोटोग्राफर के लिए पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया है।
किसके लिए? फोटोग्राफर के लिए। तो याद रखिएगा पद्मश्री पुरस्कार अनूप साह को फोटोग्राफर के लिए मिला है 2019 में। डॉक्टर योगी एरन को चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में सन 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, याद रखिएगा। तो डॉक्टर योगी एरन के बारे में बात करें तो अगर आपसे पूछे कि किस क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है सन 2020 में चिकित्सा एवं विज्ञान के क्षेत्र में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। कल्याण सिंह रावत की बात करें तो कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के क्षेत्र में सन 2020 में क्या किया गया? पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, याद रखिएगा। किनको? कल्याण सिंह रावत को। इनका क्षेत्र कौन सा है? पर्यावरण है। वर्ष कौन सा है? 2020 है, याद रखिएगा। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय को चिकित्सा के क्षेत्र में सन 2021 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए होंगे। आने वाले एग्ज़ाम्स में ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। नई चीज़ें हैं। 2020 मान लीजिए कि 24 चल रहा है, तो 4-5 साल की चीज़ें हैं। अगर 2021-22 में मिल रहा है तो मान लीजिए कि 3-4 साल 2 साल की बातें हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं पूछना, अभी स्टार्ट होगा पूछना, तो पूछना शुरू करेगा, पूछेगा, इस चीज़ों से सवाल पूछेगा और सुमेलित करने के लिए ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे। तो डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय को चिकित्सा के क्षेत्र में 2021 में पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है। प्रेमचंद्र शर्मा की अगर हम लोग बात करें तो कृषि के क्षेत्र में ये क्या है? इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कृषि के क्षेत्र में इनको 2021 में क्या मिला है? पद्मश्री पुरस्कार मिला है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे प्रेमचंद्र शर्मा को पद्मश्री का पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए मिला है, तो आपको बताना है कृषि के लिए। किस लिए? कृषि के लिए। कब मिला है? 2021 में। माधुरी बर्थवाल की बात करें अगर हम लोग, तो इनको लोक गायन के लिए सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हम लोग इस पेज का रिवीजन करेंगे। प्रीतम भरतवाड़ की बारे में बात करेंगे तो लोक गायक के लिए सन 2019 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अनूप साह को फोटोग्राफर के लिए 2019 में फोटोग्राफर के लिए इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर योगी एरन को चिकित्सा एवं विज्ञान के लिए सन 2020 में क्या किया गया? पद्मश्री से पुरस्कृत किया गया। कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के लिए सन 2020 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर भूपेंद्र कुमार संजय को चिकित्सा के क्षेत्र में सन 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। प्रेमचंद्र शर्मा की बात करें तो इनको कृषि के क्षेत्र में सन 2021 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। माधुरी बर्थवाल की बात करें तो लोक गायन के क्षेत्र में इनको सन 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, तो चीज़ याद रखिएगा। माधुरी बर्थवाल को ये हो गया है हम लोगों का। बसंती देवी की बात करें तो समाज सेवा के रूप में इनको 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। बसंती देवी, अगर आपसे पूछे कि बसंती देवी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया, उनका क्षेत्र कौन सा था, तो आपको बताना है समाज सेवा। ठीक है, न तो लोक गायन था, न तो खेल था, न तो पर्वतारोहण था, और न तो विज्ञान था, न तो और कुछ था, वो था समाज सेवा। ये सारे ऑप्शन के रूप में आएंगे। जैसे अगर आपसे पूछे कि बसंती देवी को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, इनमें से उनका क्षेत्र कौन सा था? खेल, समाज सेवा, लोक गायन, पर्यावरण, तो आपको बताना है समाज सेवा। वंदना कटारिया की बात करें तो इनको खेल के लिए सन 2022 में, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं हैं, आप देखिए दो वर्ष हुए हैं, तो याद रखिएगा, अभी सवाल पूछे जाएंगे इनसे। तो वंदना कटारिया को खेल के क्षेत्र में 2022 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। अब हमारा पद्मश्री पुरस्कार होता है समाप्त। अब बात होगी हम लोगों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार के बारे में, ठीक है। बात करें हम लोग, हरीश राणा को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। अब हमें ये बताना है, अभी इसमें ये बता रहा है कि वीरता पुरस्कार, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार किसको मिला है, यहाँ नाम देगा, कहाँ के वो थे यहाँ पे देगा, कोष्टक में ये देगा कि कब मिला है, ठीक है। तो उत्तरकाशी के थे, हरीश राणा उत्तरकाशी से रिलेटेड थे।
इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है कब? 2003 में। तो ऐसे सवाल अगर आपसे पूछे कि हरीश राणा को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2003 में मिला है, वो किस क्षेत्र से थे? हरिद्वार से, नैनीताल से, उत्तरकाशी से, अल्मोड़ा से। तो आपको क्या बताना है? उत्तरकाशी से। उत्तरकाशी से वो थे, ठीक है। कहाँ से? उत्तरकाशी से। इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। या फिर हरीश राणा जो कि उत्तरकाशी के हैं, राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित हैं। किस वर्ष उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 2003 में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो हरीश राणा को उत्तरकाशी के थे, इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2003 में। बबली की बात करें तो बबली को भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हरिद्वार के 2004 में इनको सम्मानित किया गया है। महेश कुमार की बात करें तो ये कहाँ के हैं? उत्तरकाशी के। इनको 2005 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पूजा कबडवाल की बात करें, पूजा कबडवाल को 2006 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है। ये हैं अल्मोड़ा की। कहाँ की हैं? अल्मोड़ा की। श्रुति लोढ़ी कहाँ की हैं? देहरादून की। इनको 2010 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रियांशु जोशी की बात करें तो ये देहरादून की हैं। इनको 2010 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देहरादून की दोनों हैं, दोनों को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दोनों को 2010 में ही राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कपिल कुमार सिंह रुद्रप्रयाग के हैं। इनको 2012 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। लवांशु की बात करें, लवांशु ऋषिकेश के हैं। इनको 2014 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मोनिका की बात करें तो मोनिका को भी राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं चमोली के। इनको 2004 में इस चीज़ से सम्मानित किया गया था। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोग रिवीजन करें एक बार। पूजा कबडवाल को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब मिला है? 2006 में। कहाँ की हैं? अल्मोड़ा की। श्रुति लोढ़ी को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार कब मिला है? 2010 में। कहाँ की हैं? देहरादून की। प्रियांशु जोशी को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला है कब? 2010 में। ये हैं कहाँ की? देहरादून की। कपिल कुमार सिंह को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार कब मिला है? 2012 में। हैं कहाँ की? रुद्रप्रयाग के। लवांशु को राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार मिला है कब? 2014 में। हैं कहाँ के? ऋषिकेश के। मोनिका जो कि चमोली के हैं, इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार 2014 में दिया गया है। बात करेंगे अर्जुन सिंह को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला है 2016 में। रहने वाले ये टिहरी के हैं, मतलब टिहरी से रिलेटेड हैं ये अर्जुन सिंह। इनको राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला है कब? 2016 में। सुमित ममगाई को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला है सन 2016 में। ये हैं देहरादून के। तो आपको याद रखना है, सुमित ममगाई को देहरादून के हैं ये। इनको 2016 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। पंकज सेमवाल कहाँ के हैं? टिहरी के हैं। पंकज सेमवाल का जो संबंध है वो है टिहरी से, याद रखिएगा। 2017 में इनको राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राखी रावत की बात करें अगर हम लोग तो ये पौड़ी के हैं और इनको 2019 में राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। नितिन रावत की बात करें तो इनको रुद्रप्रयाग से रिलेटेड हैं ये, और 2023 में ये क्या है? ये नई चीज़ें हैं, इसको याद रखिएगा। नितिन रावत को रुद्रप्रयाग के हैं, राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार 2023 में मिला है। ये हैं कहाँ के? रुद्रप्रयाग के। अब हम लोग इस पेज का रिवीजन करेंगे। अर्जुन सिंह को 2016 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिला है, ये थे टिहरी के। सुमित ममगाई को 2016 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिलता है, ये रिलेटेड हैं देहरादून से। पंकज सेमवाल को 2017 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिलता है, ये रिलेटेड हैं टिहरी से। राखी रावत को 2019 में राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिलता है, ये रिलेटेड हैं
पौड़ी से। नितिन रावत को राष्ट्रीय वीरता का पुरस्कार मिलता है 2023 में और ये रिलेटेड हैं रुद्रप्रयाग से। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार। राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो श्रीमती मगनी देवी की अगर हम लोग बात करें तो श्रीमती मगनी देवी कहाँ की हैं? देवप्रयाग की। इनके 2008 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो अगर आपसे पूछे कि श्रीमती मगनी देवी को देवप्रयाग में देवप्रयाग की हैं जो, उनको 2008 में किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, अगर आपसे पूछे तो आपको क्या बताना है? किससे? राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार से नहीं, पद्म विभूषण से नहीं, पद्म भूषण से नहीं, पद्मश्री से नहीं, राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किससे? राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार। किसको? श्रीमती मगनी देवी को, याद रखिएगा, ये देवप्रयाग की हैं। सुनील चौहान की बात करें तो इनको भी राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये हैं गोपेश्वर से रिलेटेड हैं ये। इनको 2008 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। कौन है? सुनील चौहान। आगे बात करें तो संगीता अग्रवाल जो कि देहरादून की हैं, इनको 2013 में राष्ट्रीय जीवन रक्षक पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख सैन्य पुरस्कारों के बारे में। किसके बारे में? प्रमुख सैन्य मतलब सेना से जुड़े हुए सामरिक पुरस्कार की बात करेंगे, सेना से जुड़े हुए प्रमुख पुरस्कारों के बारे में। तो सेना से जुड़े हुए प्रमुख पुरस्कार ऐसे दिए जाते, कभी कभी ऐसे पूछ लेता है जैसे विक्टोरिया क्रॉस किस क्षेत्र में, विक्टोरिया क्रॉस नामक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पूछ लेगा। जैसे साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, सेना के क्षेत्र में, तो आपको क्या बताना है? सेना के क्षेत्र में। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको सामना हुआ होगा ऐसे प्रश्नों से, याद करिए आप लोग। परमवीर चक्र को भी क्या सैन्य पुरस्कार से रिलेटेड है, महावीर चक्र सैन्य पुरस्कार से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखिएगा कि जो पुरस्कार हैं वो सैन्य पुरस्कार से रिलेटेड हैं। तो कभी इस तरह के सवाल पूछ सकता है कि ये पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो आपको क्या बताना है? सेना क्षेत्र के लिए इस तरह के पुरस्कार दिए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है सन 2014 में। तो एक सैन्य पुरस्कार है विक्टोरिया क्रॉस, इनसे सम्मानित किया गया है दरबान सिंह नेगी को। कब? 2014 में, याद रखिएगा। गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित किया गया है 2015 में, ये भी सैन्य पुरस्कार ही है। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है 1947 में, याद रखिएगा, मेजर सोमनाथ शर्मा को। अगर आपसे पूछे कि मेजर सोमनाथ शर्मा को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, तो आपको बताना है परमवीर चक्र। अगर ईयर पूछे तो 1947। अगर आपसे पूछे कि परमवीर चक्र जो पुरस्कार है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो सेना क्षेत्र में दिया जाता है इस प्रकार का पुरस्कार। दीवान सिंह दानू की बात करें, दीवान सिंह दानू को परमवीर चक्र 1948 में मिला है, ये सैन्य पुरस्कार है। ठीक है, याद रखिएगा। याद रखने के लिए हमें रिवीजन करना पड़ेगा। दरबान सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला है 2014 में। गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला है 2014 है, 2014 नहीं है, 2014 नहीं है, 1914 है, 1914 में दिया गया है। गब्बर सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस मिला 1915 में। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र मिला 1947 में। दीवान सिंह दानू को परमवीर चक्र मिला 1948 में। चीज़ें याद रखिएगा। आगे बात करें तो हम लोग बात करते हैं मेजर शैतान सिंह को भी मिला है सैन्य पुरस्कार, वो है परमवीर चक्र। परमवीर चक्र नामक सैन्य पुरस्कार से पुरस्कृत हैं 1962 में मेजर शैतान सिंह। तो याद रखिएगा कौन है? मेजर शैतान सिंह। अगले जो व्यक्ति हैं भवानी दत्त जोशी हैं। भवानी दत्त जोशी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है 1985 में। तो अगर आपसे पूछिए कि भवानी दत्त जोशी को किस सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो आपको बताना है अशोक चक्र से। ईयर पूछे तो 1985 बताना है। मातवर सिंह नेगी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है 2002 में। 2002 में मातवर सिंह नेगी को अशोक चक्र नामक सैन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
रणबीर सिंह की बात करें तो अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2002 में। सन 2002 में सैन्य पुरस्कार है एक ये अशोक चक्र, इससे सम्मानित किया गया है रणबीर सिंह को सन 2002 में। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2009 में। गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2009 में। तो ये चीज़ याद रखिएगा। हम लोग रिवीजन कर लेते हैं इस पेज का। मेजर शैतान सिंह परमवीर चक्र 1962। भवानी दत्त जोशी को मिला है अशोक चक्र 1985 में। मतवार सिंह नेगी को मिला है अशोक चक्र 2002 में। रणबीर सिंह को मिला है अशोक चक्र 2002 में। मोहन चंद्र शर्मा मासीवाल को अशोक चक्र मिला है सन 2009 में। गजेंद्र सिंह बिष्ट को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2009 में। ये चीज़ याद रखिएगा। बात करें धीरज कुमार की, तो धीरज कुमार को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2015 में। मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2016 में। जय किरत सिंह रावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2009 में। तो इसको क्या करिए, इम्पोर्टेंट लाइन में रखिए, ये पूछे जा सकते हैं। मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2009 में। तो शौर्य चक्र को जय किरत सिंह रावत को और मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को, दोनों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया, दोनों को सन 2009 में ही। कैप्टन पौरुष प्रधान, तीनों लोगों को मतलब कि इनको सन 2010 में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया सन 2010 में। अभिजय थापा को शौर्य चक्र से 2015 में सम्मानित किया गया। तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि इनमें से किनको शौर्य चक्र से सम्मानित नहीं किया गया है। तो अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है, जैसे नीरज सिंह को ऑप्शन में दे देगा नीरज सिंह, जयकिरत सिंह रावत, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट, कैप्टन पौरुष प्रधान। तो आप जानते हैं कि जयकिरत सिंह रावत, मेजर सुंदर सिंह बिष्ट, कैप्टन पौरुष प्रधान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। लेकिन जो नीरज हैं, नीरज को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। तो उस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा नीरज सिंह। तो इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इस पेज का हम लोगों को रिवीजन करना जरूरी है। नीरज कुमार को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया सन 2015 में। मोहन नाथ गोस्वामी को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया सन 2016 में, इनको सन 2015 में, इनको सन 2016 में। जय किरत सिंह रावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया सन 2009 में। मेजर सुंदर सिंह बिष्ट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया सन 2009 में। कैप्टन पौरुष प्रधान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया सन 2010 में। अभिजय थापा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया सन 2005 में। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। आगे बढ़े, मेजर विभांशु ढौडियाल, शौर्य चक्र से इनको सम्मानित किया गया है सन 2015 में। दीपक आले को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2018 में। मेजर रोहित लिंगवाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2019 में। मेजर अमित डिमरी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2019 में। कर्नल कृष्ण सिंह रावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2020 में। मेजर विभूति शंकर गौड़ियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2021 में। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा को शौर्य चक्र से 2022 में सम्मानित किया गया है। तो एक बार इस पेज का रिवीजन करते हुए चलेंगे हम लोग कि मेजर विभांशु ढौडियाल को शौर्य चक्र 2015 में मिला है। ठीक है, शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2015 में। दीपक आले को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2018 में। मेजर रोहित लिंगवाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2019 में। मेजर अमित डिमरी को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2019 में। कर्नल कृष्ण सिंह रावत को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2020 में। मेजर विभूति शंकर ढौडियाल को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है सन 2021 में। लेफ्टिनेंट कर्नल ज्योति लामा को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है 2021 में। तो ये सभी शौर्य चक्र वाले व्यक्ति हैं। हवलदार अजय वीर सिंह चौहान को शौर्य चक्र से 2021 में सम्मानित किया गया। अजय वर्धन को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया 2015 में। याद रखिएगा, इनको कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है।
जगदीश चंद्र को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है 2016 में। मेजर विजयंत बिष्ट को कीर्ति चक्र से 2018 में सम्मानित किया गया है। मेजर प्रीतम कुमार को कीर्ति चक्र से 2018 में सम्मानित किया गया है। तो अगर इस तरह से भी सवाल पूछ सकता है कि जो कीर्ति चक्र है कि ये पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है, तो सैन्य क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, किससे? खेल पुरस्कार से संबंधित। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो हृदय लाल सिंह ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से। इनको ओलंपिक स्वर्ण 1956 में इन्होंने हासिल किया या इनको मिला है। तो हरदयाल सिंह किससे रिलेटेड है? हॉकी से। अर्जुन पुरस्कार मिला है पद्म बहादुर मल्ल को। अर्जुन पुरस्कार मिला है पद्म बहादुर मल्ल को 1962 में। अगर आपसे पूछे कि पद्म बहादुर मल्ल को कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आपको बताना है अर्जुन पुरस्कार। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि पद्म बहादुर मल्ल को मुक्केबाजी के क्षेत्र में अर्जुन का पुरस्कार कब मिला है, तो आपको बताना है 1962 में। इसके बाद पद्म बहादुर मल्ल को अर्जुन पुरस्कार 1962 में मिला है, किस क्षेत्र में? तो इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं, किस क्षेत्र में, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो किस क्षेत्र में? मुक्केबाजी क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? अर्जुन पुरस्कार। किस वर्ष में? 1962 में, चीज़ याद रखिएगा। हरिदत्त कापड़ी की बात करें, इनको वास्केट कहा जाता है, हरिदत्त कापड़ी को। तो इनको अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया 1974 में। 1974 में इनको अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। आगे बात करें डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट, ये पर्वतारोहण हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है 1981 से। तो डॉक्टर हर्षवंती बिष्ट के बारे में याद रखिएगा, पर्वतीय महिला हैं और इनको अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। वर्ष कौन सा है? 1981, याद रखिएगा। चंद्रप्रभा एतवाल ये पर्वतारोहण हैं, ये इनको भी अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है 1981 में। 1981 में इनको अर्जुन पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है, चीज़ें याद रखिएगा। बछेंद्री पाल की बात करें तो ये भी पर्वतारोहण है, इनको भी अर्जुन पुरस्कार से 1986 में पुरस्कृत किया गया है। आगे अगर हम लोग बात करें तो जसपाल राणा ये किससे रिलेटेड हैं? ये निशानेबाजी से रिलेटेड हैं। किससे रिलेटेड हैं? निशानेबाजी से रिलेटेड हैं। इनको अर्जुन पुरस्कार 1994 में मिला। सुरेंद्र सिंह वाल्दिया ये नौका से रिलेटेड हैं, नाव चलाने से। अर्जुन पुरस्कार 1996 में इनको मिला। गीता मनराल ये एथलेटिक्स से संबंधित हैं। इनको एशियन में रजत पुरस्कार मिला है सन 2000 में। सुरेंद्र सिंह कनवासी को नौका क्षेत्र से संबंधित हैं, अर्जुन पुरस्कार 2001 में मिला है। हंसा मनराल ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है सन 2001 में। फयाज़ ए अंसारी ये लिफ्टिंग से संबंधित हैं, ये स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है सन 2002 में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी से संबंधित हैं, ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है सन 2002 में अभिनव बिंद्रा को निशानेबाजी के क्षेत्र में। आगे बात करें गीता गुसाई हॉकी से रिलेटेड हैं, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है सन 2022 में। सन 2022 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला हुआ है। रेणु कोहली की बात करें एथलेटिक्स से संबंधित है, ये द्रोणाचार्य का पुरस्कार मिला है सन 2022 में। जयदेव बिष्ट को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है सन 2009 में। परिमार्जन नेवी शतरंज से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार मिला है सन 2010 में। चंद्रप्रभा एतवाल तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड, तो ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये याद रखिएगा। तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड 2013 से सम्मानित किया गया चंद्रप्रभा एतवाल को। तासी वनुंगसी मालिक को
तेनजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर से अवार्ड पुरस्कार इनको अवार्ड मिला है सन 2015 में, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे बात करें मनोज सरकार की, तो ये पैरा बैडमिंटन से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार 2018 में दिया गया। विशेष मृगवंशीय बास्केटबॉल से रिलेटेड है, इनको अर्जुन पुरस्कार 2019 में दिया गया। जसपाल राणा ये निशानेबाजी से रिलेटेड है, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार 2019 में दिया गया। कर्नल अमित बिष्ट को ये तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड मिला है, कब? सन 2020 में। शीतल राज ये पर्वतारोही हैं, तेनजिंग नोर्गे एडवेंचर अवार्ड इनको 2020 में मिला है। जयप्रकाश नौटियाल ये पैराशूटिंग से रिलेटेड हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में इनको मिला है। वंदना कटारिया ये हॉकी से रिलेटेड है, ये इनको अर्जुन पुरस्कार 2021 में दिया गया। लक्ष्य सेन बैडमिंटन से संबंधित है, इनको अर्जुन पुरस्कार सन 2022 में दिया गया है। ठीक, यहाँ तक चीज़ें हमारी कंप्लीट होती हैं, हमारा समय हो गया है। अगले वीडियो से हम लोग क्या देखने वाले हैं? अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे रैमजे मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में देखेंगे, फिर साहित्य पुरस्कार के बारे में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, किस पुरस्कार की बात होगी? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में बात होगी। उसके बाद जो चीज़ें होंगी वो सारी बातें होंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।